प्योरिटी परसेंटेज क्या होगा? प्योर सीड, वेट ऑफ प्योर सीड एंड वेट ऑफ सैंपल। जो सैंपल था अपने पास, जैसे मान लो कि सैंपल था अपने पास 100 सीड्स का सैंपल था, उसमें से कितने सीड प्योर सीड निकले, और उसमें कौन से सीड जो है वो, जैसे अदर सीड जो निकलते हैं उसे इनर्ट मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट मैटर। और इनर्ट मैटर जो होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? डोकेज कहते हैं। डोकेज किसे कहते हैं? इनर्ट मैटर ऑफ सीड सैंपल। इनर्ट मैटर ऑफ सीड सैंपल इज कॉल्ड एज डोकेज। तो वेट ऑफ प्योर सीड एंड वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, वो आपका क्या हो जाएगा? प्योरिटी परसेंटेज हो जाएगा। और प्योरिटी परसेंटेज जो होता है वो 99% तो होना ही चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? प्योरिटी परसेंटेज में 0.5% डोकेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डोकेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डोकेज क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इनर्ट मैटर ऑफ सीड सैंपल, इनर्ट मैटर ऑफ सीड सैंपल, इसे क्या कहेंगे अपन? डोकेज कहेंगे। तो डोकेज कितना होना चाहिए? किसी भी सीड में या किसी भी सीड का जो कोई भी सीड वेराइटी है या फिर सीड सैंपल है, उसमें डोकेज जो है वो नहीं होना चाहिए 0.5% से ज्यादा या 1%। मैक्सिमम डोकेज जो होगा वो 1% होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सीड जो है वो सर्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है, उसे सर्टिफाइड सीड नहीं कहेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, डोकेज should not more than 0.5%। 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन अच्छा, इसको यहां से बढ़ा करके 0.5 से 1% भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्योरिटी परसेंटेज के बाद में नेक्स्ट आता है आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट, प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। प्रॉपर मॉइस्चर क्या होगा? जैसे मान लो मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज। ये तो ओवरऑल मॉइस्चर कंटेंट है जो आप बता रहे हो। मॉइस्चर कंटेंट कितना है? ओवरऑल मॉइस्चर कंटेंट है 8 to 13। तो ये तो जो होता है ओवरऑल मॉइस्चर कंटेंट होता है सभी के स्टोरेज के लिए। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो उसके लिए कितना रखेंगे, और शॉर्ट टर्म स्टोरेज करना है तो उसके लिए क्या रखेंगे। तो इसमें भी जो है ओवरऑल में भी बात करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो 8% एंड बिलो 8% एंड बिलो 8% रखेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे अपन 10 to 12%। कितना रखेंगे? 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट रखेंगे। क्लियर है? कई सारी क्रॉप्स के लिए अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट है। इसमें आप लिखो फूड ग्रेन के लिए जो होता है वो 10, फूड ग्रेन के लिए है 10%, पल्सेज के लिए 8%। पल्सेज के लिए कितना है? 8 to 10। कितना कर देंगे? 8 to 10%। उसके बाद में स्पाइसेज एंड ऑयल सीड के लिए है, स्पाइसेज एंड ऑयल सीड, इनके लिए है 6 to 8%।
6 to 8 सीड वायबिलिटी। सीड शुड बी वायबल, अगर अच्छा सीड है तो क्या लिखेंगे, गुड क्वालिटी सीड, सीड शुड बी, गुड क्वालिटी सीड शुड बी वायबल, मतलब उसमें उगने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें पावर होना चाहिए उगने का, तो उसे क्या कहते हैं अपन, सीड वायबिलिटी कहते हैं। और सीड वायबिलिटी जो मेजर की जाती है, मेजर्ड बाय, सीड वायबिलिटी मेजर्ड बाय TZ टेस्ट। कौन से टेस्ट से मेजर की जाती है, TZ टेस्ट, इसे कहते हैं टेट्राजोलियम, टेट्राजोलियम टेस्ट। तो सीड वायबिलिटी जो मेजर की जाएगी वो टेट्राजोलियम ब्रोमाइड से मेजर की जाती है। टेट्राजोलियम टेस्ट होता है TZ टेस्ट, और इसमें केमिकल जो काम में लेते हैं टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, टेट्राजोलियम ब्रोमाइड केमिकल काम में लिया जाएगा। ये सीड वायबिलिटी हो गई। सीड वायबिलिटी के बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है वो है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो रियल वैल्यू क्या होती है, प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, अपॉन 100 वो क्या हो जाएगा आपका, प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, ये आपका रियल वैल्यू हो जाएगा। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ सीड, सीड शुड बी मोर देन 75%। किसी भी सीड की जो है रियल वैल्यू परसेंटेज जो होनी चाहिए, वास्तविक उपयोगिता मान जो उसका होना चाहिए